श्रोतालय एंड आई एम योर एजुकेटर शिवानी मैम। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि होने वाला है फोटो ट्रांसडक्शन इन रॉड सेल्स, या आप इसे ये भी कह सकते हो कि GPCR इन विजन सिस्टम्स। ओके, सो आज हम बात करेंगे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसमें से हमारे एंट्रेंस और कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स में, चाहे वो MSc एंट्रेंस हो या फिर चाहे आपके PhD एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स हो, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि हमारे जो सेल सिग्नलिंग वाला जो टॉपिक था जो हम पढ़ रहे थे, उसी का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है जो कि देखने को मिल जाता है कि GPCR इन विज़न सिस्टम में कैसे काम करता है हमारे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं वही बोलना चाहूँगी जो मैं बार बार कहती हूँ आपसे, कि अगर आपको मेरे जो है टीचिंग का तरीका, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये GPCR इन विज़न सिस्टम में है। और आज मैं ये जो पिक्चर्स में लेके आई हूँ, ये मैंने बहुत ज़्यादा कहीं से इधर उधर सर्च करके नहीं, मैं नेट से, जनरल नेट से ही जो है पिक्चर्स डाउनलोड करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ईजी वे में। और टाइटल भी आप देख सकते हो कि मैं आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। टाइटल में भी वही चीज़ लिखा है और हमेशा से कोशिश रहती है मेरी कि मैं इजी वे से आपको समझाऊँ जिससे जल्दी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और गेन भी हो जाए। ओके, तो चलिए, तो ये जो डायग्राम है इसको समझने से पहले हमें क्या जानना होगा कि पर्टिकुलर हमारा जो आपका जो ट्रांसडक्शन सिस्टम है, यानी मतलब फोटो ट्रांसडक्शन का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। मतलब हमारी जो विज़न के लिए जो बॉडी में रिसेप्टर्स होती हैं वो कितनी होती हैं। ओके, ये जो हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर जिसे हम कहते हैं। ये 2 रिसेप्टर हमारी बॉडी में काम करते हैं, हमको देखने में हेल्प करते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, ये 2 रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? पहला जो रिसेप्टर होता है आपका वो होता है रॉड्स, और दूसरा जो होता है वो होता है आपके कोन्स। ये दोनों जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमें जो है विज़न सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो लाइट होती है उसको ये रिसीव करती है और हमें दिखाने की कोशिश करती है। अगर हम सबसे पहले रॉड की बात करें, रॉड्स की बात करें तो माना जाता है कि जो रॉड सेल्स होती है ये हमें हेल्प करती है नाइट में, अंधेरे में, रात में, या जहाँ पे लाइट की कमी है। और कोन सेल्स जो होती है ये हमें हेल्प करती है दिन में, यानी डे टाइम में, या कह सकते हैं लाइट के प्रेजेंस में। ओके, हमारा जो ये रॉड सेल्स होता है ये पर्टिकुलर रात में हेल्प करता है और इनको जो लाइट की ज़रूरत होती है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है एक्टिवेट होने के लिए। तो जो हमारे रॉड सेल्स होते हैं इनको लो लाइट की नीड होती है, एक्टिवेट होने के लिए। ज़्यादा लाइट की इनको ज़रूरत नहीं होती है, कम लाइट भी इनको अगर मिले तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये हमारी मदद करते हैं रात के वक्त में, रात में देखने में हम इसकी मदद लेते हैं, क्योंकि इनको थोड़ी सी लाइट में ही ये पूरा काम कर लेता है। बात समझ में आ रही है? इनको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ आप ये भी याद रखिए कि दिन में ये हेल्प नहीं करते। दिन में हमारे जो सेल्स होते हैं वो दूसरे सेल्स होते हैं, उनका नाम होता है कोन्स हमें दिन में हेल्प करते हैं और नाइट में हमें रॉड्स हेल्प करता है। अब क्या है कि रात के वक्त में जो रॉड सेल्स हमें जो कलर दिखाता है वो होता है ग्रे कलर, जो कि हम कह सकते हैं कि वाइट और ब्लैक के बीच का कलर जो हमें अंधेरे में दिखता है। उस टाइम हमारी ये रॉड सेल्स काम करती है और कुछ ऐसा ही अंधेरे में हमें कलर शो होता है इसकी वजह से। अब अगर हम बात करते हैं कोन सेल्स की, तो कोन सेल्स को ज़्यादा लाइट चाहिए, ठीक है, एक्टिवेट होने के लिए। रॉड सेल्स को तो कम लाइट चाहिए, वो तो कम में भी हमें जो है काम चला लेता है, लेकिन हमारा जो कोन सेल्स है
उसको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है एक्टिवेट होने के लिए। अब हमारे कोन सेल्स जो होते हैं, ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी रखता है कि जो कोन सेल्स होते हैं ये हमें कलर में भी डिफ्रेंशिएट कराना बताते हैं। इनकी वजह से ही हमें समझ में आता है कि सामने वाला जो प्रोडक्ट, जो सामने वाली जो चीज़ है वो किस कलर की है। क्या वो लाल रंग की है, या फिर क्या वो नीले रंग की है, या फिर क्या वो ग्रीन कलर की है। उस बेस्ड पे आप कह सकते हैं कि हमारे जो कोन सेल्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, लेकिन रॉड सेल ऐसा नहीं करता। रॉड सेल हमें कलर में कभी डिफ्रेंशिएट करना नहीं बताता। दिन में हमें सिर्फ और सिर्फ कोन सेल करता है, जिसको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है एक्टिवेट होने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमें कलर में डिफ्रेंशिएट करना भी बताता है। ओके, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए आज की क्लास में। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अलावा और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और वो बेसिक चीज़ें क्या है वो हम देखते हैं। वो बेसिक चीज़ें हैं आपका रोडोप्सिन, एक पहला बंदा ये है, दूसरा बंदा है ट्रांसड्यूसिन, और तीसरा बंदा है आपका एक एंजाइम जिसका नाम है CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेस। ठीक है, ये 3 बंदे होते हैं जो कि काम करते हैं विजन सिस्टम में। मतलब हम कोई भी चीज़ जब देखते हैं, चाहे हम रात के वक्त में देखें चाहे हम दिन के वक्त में देखें, उस वक्त हमारी सेल सिग्नलिंग काम करती है, GPCR काम करती है। और किस तरीके से GPCR काम कर रही है वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि हमारे आँखों में 2 सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारे रेटिना में 2 सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स होता है, एक कोन सेल्स होता है। रॉड सेल्स का काम क्या होता है? रॉड सेल्स का काम होता है कि ये हमें अंधेरे में मदद करती है, यानी हमें डार्क अंधेरे के टाइम में ये एक्टिवेट होती है और हमें वाइट और ब्लैक के बीच का एक कलर दिखाती है जो हम अंधेरे में देखते हैं, जो कि होता है ग्रे। और जो कोन सेल्स होती है वो हमें डे में हेल्प करती है, दिन के वक्त में हेल्प करती है, और वो हमें डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट कराना बताती है, जिसको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, और रॉड सेल्स को उसी का ऑपोजिट कम लाइट चाहिए होती है अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम बात करने वाले थे 3 फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारे इस पर्टिकुलर पाथवे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो 3 जो बंदे हमने आपको बोले, वो 3 बंदे हमारे पास कौन कौन से हैं? एक था रोडोप्सिन, एक था ट्रांसड्यूसिन जो भी हमने आपको बताया, और एक हमारा क्या हो जाता है? एक हमारा हो जाता है CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम। ठीक है, अभी ये 3 बंदे हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रोडोप्सिन के बारे में। रोडोप्सिन जो कि आप जानते हो कि एक प्रोटीन होता है। आपको पता है रोडोप्सिन एक प्रोटीन होता है ना? ये हमारे रॉड सेल्स में होता है ना? रॉड सेल्स में होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। ये हमारे रॉड सेल्स में प्रेजेंट्स होता है। अभी क्या है कि हमारा आपको जो है, अगर आपको ये पाथवे समझना है तो जैसा कि आपको GPCR पता है, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, G प्रोटीन और एंजाइम, यहाँ पे तीनों चीज़ को याद रखिए। या फिर अगर आपने मेरी पुराने लेक्चर्स वीडियोस नहीं देखे हैं, IP3 DAC पाथवे या कोई सेल सिग्नलिंग का पाथवे या GPCR, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले वीडियोस में जाके वो सारे बेसिक चीज़ों को देख ले, जिससे आपको आज की जो क्लासेस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जहाँ पे आप देखते हो कि किस तरीके से हमारा पाथवे एक्टिवेट होता है, किस तरीके से GTP जो है GDP को रिप्लेस करके आता है, किस तरीके से मोनोमर और डायमर का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी। GPCR क्या है, G प्रोटीन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो GPCR आप कुछ मत सोचो, GPCR आप सोचो कि रोडोप्सिन ही GPCR है। ठीक है, रोडोप्सिन ही हमारा GPCR है। ठीक है, ट्रांसड्यूसिन यहाँ पे G प्रोटीन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? G प्रोटीन की तरह काम कर रहा है। और तीसरा हमारा एक हो गया एंजाइम, जिसका नाम क्या है? CGMP। अभी क्या देख रहे हैं हम कि हमारा जो ये रोडोप्सिन है जो कि GPCR की तरह काम कर रहा है इस पाथवे में, ये क्या करता है कि जैसा कि आपको पता है
अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो रोडोप्सिन का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो रोडोप्सिन जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, मतलब उसके दो पार्ट्स आप कह सकते हो, दो पार्ट्स होता है। एक ऐसा पार्ट जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है और दूसरा ऐसा पार्ट जो कोवेलेंट अटैचमेंट रखता है। जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है रोडोप्सिन का वो पार्ट, उस पार्ट को हम कहते हैं क्रोमोफोर। क्या कहते हैं? क्रोमोफोर। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? या देखिए लिखा भी हुआ है क्रोमोफोर। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका ऑप्सिन, ठीक है ना? ऑप्सिन कोवेलेंट अटैचमेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो हमारे ये दोनों पार्ट्स मिलकर ही रोडोप्सिन को बनाते हैं, जो कि एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो रॉड सेल्स में पाया जाता है, राइट। अभी ये जो रोडोप्सिन है जिसके दो पार्ट्स है, एक पार्ट है हमारा क्रोमोफोर और एक पार्ट है हमारा क्या? ऑप्सिन, ठीक है। ये दोनों पार्ट आगे चल के आपको देखने को मिलेंगे किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक। अभी हमने बात कर लिया पहले वाले बंदे की रोडोप्सिन के बारे में, जो कि जीपीसीआर की तरह काम कर रहा है इस पाथवे में, ओके। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे बंदे के बारे में जिसका नाम था ट्रांसड्यूसिन। अभी ट्रांसड्यूसिन मैंने क्या बोला? ट्रांसड्यूसिन यहाँ पे जी प्रोटीन की तरह काम कर रहा है और ये एक कह सकते हैं हेट्रोमेरिक जीटीपी हो, जहाँ आप कह सकते हो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है ये। यहाँ पे जीटीपी जो है बाइंड करता है और जहाँ पे आप जानते हो जीटीपी बाइंड करता है वहाँ पे जीडीपी नहीं होता। तो ये जीटीपी से भी बाइंड कर सकता है, जीडीपी से भी बाइंड कर सकता है। तो जब ये जीटीपी से बाइंड करेगा, जब ये जीटीपी से बाइंड करेगा तो आप समझ सकते हो पाथवे हमारा क्या है? एक्टिव है। और जहाँ ये जीडीपी से बाइंड करेगा पाथवे हमारा इनएक्टिव है ना? अल्फा और बीटा गामा, डाइमर और मोनोमर फॉर्म, ठीक। और जी प्रोटीन का रोल आपको ये पता ही चल गया कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे जी प्रोटीन का काम ट्रांसड्यूसिन कर रहा है। तीसरा जो बंदा है वो है हमारा एक एंजाइम जिसका नाम है CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेज। ये जो एंजाइम है इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं PDE। क्या कहते हैं? PDE, ठीक है। ये एंजाइम जो होता है ये सेल्स के अंदर, ठीक है ना, रॉड सेल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का कह सकते हैं कि प्रोडक्ट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं CGMP। सी मतलब साइक्लिक GMP, ठीक। हमारा जो CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम है ना, ये उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है 5-CGMP में, ठीक है। ये काम करता है ये। तो अभी ये हम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा जब आप ये पूरा साइकिल देखेंगे तो, ठीक है। तो ये 3 बंदे हैं और इन 3 बंदों का रोल आपको देखने को मिलेगा इस पूरे साइकिल में, ठीक है, जो कि हमारा है लाइट विजन, ठीक है, जो कि हम बात करेंगे आज के क्लास में, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में जो चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है? लाइट प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंट है। और लाइट क्या हो रही है? सबसे पहले जो लाइट है वो आ रही है, किस पे आ रही है? रोडोप्सिन में। अब आपको पता है कि रोडोप्सिन में जो क्रोमोफोर वाला बंदा है उसी का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो उसने सबसे पहले क्या किया? उसने सबसे पहले, एक मिनट, उसने सबसे पहले क्या किया? इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है ना, लाइट आया, ये लाइट आया, येलो कलर का आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये लाइट आया यहाँ पे, ये लाइट यहाँ पे आया, ठीक है। जहाँ पे लाइट आया तो लाइट कहाँ पे आया? लाइट तो रोडोप्सिन में, और रोडोप्सिन में GPCR, हमारा GPCR की तरह काम कौन कर रहा है? रोडोप्सिन काम कर रहा है। तो आप जानते हैं जब कोई लीगेंड आता है तो वो GPCR से बाइंड करता है ना। तो समझ लीजिए कि ये लीगेंड है और इसने क्या किया? GPCR से, ये हमारा GPCR रोडोप्सिन जो कि GPCR की तरह काम कर रहा है उसके साथ आके बाइंड हो गया। जहाँ पे GPCR के साथ ये बाइंड हुआ तो आपको क्या देखने को मिलता है? चेंजिंग देखने को मिलती है। चेंजिंग तो देखने को मिल जाती है आपको, कंफर्मेशनल चेंजिंग आपको GPCR में देखने को मिलती है, तो आपको रोडोप्सिन में चेंजिंग देखने को मिल जाएगी। अभी क्या करेगा ये GPCR? ये GPCR जो है ये ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट कर देता है। मतलब ये जो रोडोप्सिन होता है जो कि GPCR की तरह काम कर रहा है, लाइट आते ही ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट कर देगा। जहाँ ये ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट करेगा तो ट्रांसड्यूसिन क्या करता है? ट्रांसड्यूसिन का काम होता है कि ये
जो है हमारा पर्टिकुलर एक एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट करता है। और उस एंजाइम का नाम हमने क्या बताया आपको, PDE। ठीक है ना, उस एंजाइम का हमने आपको क्या नाम बताया, PDE। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, सबसे पहले पॉइंट में लिखा है लाइट स्टिमुलेटिंग रोडोप्सिन लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन। फिर दूसरे स्टेप में एक्टिवेट जी प्रोटीन एंड फिर वो क्या करता है, साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्ट्रेस यानी PDE को एक्टिवेट कर देता है। जब ये इसको एक्टिवेट कर देता है तो सेल्स के अंदर जो साइक्लिक GMP होता है PDE उसको कन्वर्ट कर देता है 5' में यानी 5 प्राइमर GMP में। ठीक है, तो 5' या 5 प्राइमर GMP में जहाँ ये कन्वर्ट कर देता है तो सेल्स के अंदर जितने भी GMP होते हैं, जितने भी साइक्लिक GMP होते हैं, उसका लेवल क्या हो जाता है, कम होने लगता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका अमाउंट सेल के अंदर ज़्यादा था, लेकिन वो जब एक्टिवेट हो जाता है ये एंजाइम तो उसके अंदर के लेवल को कम कर देता है। अब क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पूरा सेल है, ये जो पूरा सेल दिख रहा है, इस सेल के बाहर आप देख रहे हो कि एक चैनल बना है। इस चैनल को क्या कहते हैं, इस चैनल को कहते हैं CGMP गेटेड सोडियम चैनल। आपने IP3 डैक पाथवे में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी एक चैनल था कि नहीं, IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जहाँ पे IP3 आके बाइंड करता है, जिससे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो चैनल खुलता है और कैल्शियम बाहर रिलीज हो जाता था। यही हो रहा था। वैसे यहाँ पे भी हमारा जो चैनल है वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है साइक्लिक GMP पे, कि साइक्लिक GMP अगर है तो हमारा चैनल जो है खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। अब आप सोचिए कि जब साइक्लिक GMP रिलीज हो जाए, मतलब कन्वर्ट हो गया, तो डैट मीन्स कि सेल में उसकी कमी हो गई। जब सेल में उसकी कमी हो गई, उसकी डिफिशियंसी हो गई, डैट मीन्स कि ये चैनल क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, मतलब खुलेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज्ड हो जाएगा, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल को शो करेगा। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें सोडियम चैनल जो है, जो लीड करेगी इस पर्टिकुलर चैनल को क्लोज करने में, उसमें जो पर्टिकुलर पोटेंशियल देखने को मिलेगी पॉजिटिव नहीं देखने को मिलेगी, नेगेटिव देखने को मिलेगी। और आपको पता है कितनी होती है, वो होती है -71 वोल्ट्स, -71 वोल्ट्स होती है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा, जिसकी वजह से आपका जो जितने भी आप कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, एसिटाइल कोलिन और ये सब जिसको हम सिनेप्टिक ट्रांसमीटर्स कहते हैं, इनका निकलना भी कम हो जाएगा और डे के टाइम में उसकी रिलीजिंग कम हो जाएंगी। तो धीरे धीरे नाइट टाइम पर आप देख सकते हो कि इसकी नीड ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम नहीं समझ में है तो हम एक चार्ट के थ्रू इसको समझ सकते हैं। वो चार्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले रोडोप्सिन यानी जो GPCR की तरह काम कर रहा है, सनलाइट जब उस पर पड़ रही है तो क्रोमोफोर यानी जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो क्रोमोफोर पर्टिकुलर क्या होता है, एक्टिवेट। मतलब GPCR हमारा जो कि रोडोप्सिन है यहाँ पे, और उसके जो दो पार्ट्स है, क्रोमोफोर और ऑप्सिन वाला पार्ट, उसमें क्रोमोफोर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जहाँ पे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो 11 सिस रेटिनल चेंज हो जाएगा 11 ट्रांस रेटिनल में, और वो तब जाके ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट करेगा। जहाँ पे ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट करेगा, ट्रांसड्यूसिन जो यहाँ पे जी प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, जो कि एक एंजाइम जो वहाँ पे प्रेजेंट है जिसका नाम है साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्ट्रेस, वो ये उसको एक्टिवेट करेगा। जहाँ ये उसको एक्टिवेट करेगा तो ये एंजाइम क्या करता है, सेल्स के अंदर जितने भी साइक्लिक GMP होते हैं उसको ये कन्वर्ट कर देता है 5' प्राइमर या 5' GMP में। जब ये उसको कन्वर्ट कर देता है तो सेल्स के अंदर जो है साइक्लिक GMP डिक्रीज हो जाती है, उसका अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स के आउटर लेयर पे जो एक चैनल होता है जिसको CGMP गेटेड सोडियम चैनल कहते हैं, वो क्या हो जाता है, वो ओपन नहीं होता, वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है, नेगेटिव जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का चैनल बंद रहता है। क्योंकि उसका चैनल किस पे डिपेंड होता है, CGMP पे डिपेंड होता है। CGMP का अमाउंट अगर सेल्स के अंदर अच्छा है, ज़्यादा है, तो वो खुलेगा, नहीं तो वो बंद रह जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा सिनेप्टिक ट्रांसमीटर भी कम डिक्रीज होता है और हमको कम अमाउंट में लाइट की जो मतलब नाइट के टाइम पे उसकी नीड हमें कम हो जाती है।
तो ये मैंने एक शॉर्टकट व्यू से आपको समझाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आया, लेकिन इतना पता है कि अगर आप स्टार्टिंग टू लास्ट तक मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो और एक कॉपी और पेन निकाल के बैठ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिख रहे हो, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आपकी इसके बेसिक्स वीडियोस अगर आपने देखे तो और भी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे या नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।